Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भारत सरकार आज भी टू नेशन थ्योरी के साथ है, टू स्टेट पॉलिसी के साथ है। पर हमने अभी बहुत गलत ब्लंडर किया है। ये एक ब्लैक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जब यूनाइटेड नेशन में ये सीज फायर के लिए एक रिजोल्यूशन लाया, इंडिया एब्सटेन कर गया। वी विल नॉट बी रिमेंबर्ड इन अ गुड वर्ड्स इन द हिस्ट्री, जैसे आज एडोल्फ हिटलर को याद किया जाता है। आने वाले समय में जो आज इस बीबी नेतन्याहू मैनियक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी उन्हीं अक्षरों में याद किया जाएगा। एक बार याद रखिए। ये बात बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दो ऐसे वाक्य हुए। आप लोगों ने बच्चों के मरने पे तालियां बजाई थी, कभी बड़े हो जाएंगे, बच्चों वाले हो जाएंगे। 1250 बच्चों, 1250 लोगों का, जिस दिन 1250 लोगों का हिसाब किताब लेके आ जाओगे उस दिन दूंगा हिसाब। आपने इन लोगों से तालियां बजवा दी है बच्चों के मरने पर, कभी 1250 लोगों के मरने पर क्या है। अब आप आम जनता को तोहमत मत दीजिए, वो आपको सबको सुन रहे हैं, जिस पर ताली बजाने की इच्छा हो रही है ताली बजाइए। जवाब मैं दूंगा, जवाब तो मैं दूंगा। जनरल साहब नहीं पा रहे, या फिर इन्होंने शोएब एक बहुत जनरल साहब दो वाक्य हुए हैं बेटा, ये पूरी दुनिया ईरान को लेकर के और एक इजराइल को लेकर। आप लोग याद रखे शोएब साहब आप यहाँ आ जाइए, मैं वहां आ जाता हूँ। सॉरी, ऐसा कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। या सर, थैंक यू। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। एससीओ में ईरान इजराइल और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसको कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया। हम उसका हिस्सा नहीं बने। यूनाइटेड नेशंस में गाजा में परमानेंट सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लाया, हमने वहां से एब्सटेन कर दिया। हम लगातार इजराइल का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म भारत का अगर एक ही स्टैंड है दुनिया में, और पूरी दुनिया को हमने ये बताया है कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। और हमने अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में उन लोगों को बताया कि टेररिज्म का मतलब क्या होता है, नहीं तो कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। 9/11 के बाद अमेरिका को पता चला टेररिज्म क्या होता है, उसके बाद जागे, उसके बाद वो इराक में घुस गए, उसके बाद में बहुत कुछ हुआ, अफगानिस्तान में आ गए। तो वो क्या हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला था जो रोज भारत सहता चला रहा था। ब्लीड बाय 1000 कट्स, हमारा नेबर पाकिस्तान, वो भारत के ऊपर क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकता था, तो उसने क्या पॉलिसी बनाई, क्या मेरे पास न्यूक्लियर बम आ गया है, अभी मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे एसिमेट्रिक वॉरफेयर करूंगा और भारत में रोज बम फटवाता रहूंगा। भारत मेरे पे हमला नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। और हमारी पूरी पुरानी सरकारें ओके, उसके बाद बम बैन नहीं करेंगे। कुछ 26/11 हो गया, बम्बई में इतना बड़ा हमला हो गया, 172 लोग मारे गए, हमने कुछ नहीं किया, हम डोजियर देते रह गए। उसके बाद जब हमने अब पाकिस्तान को बोला कि अब वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर, उरी हुआ तो हमने तुरंत हमला किया। उसके बाद पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, और उसके बाद वार्निंग दी। और अभी क्या हो गया, जो ये पहलगाम हुआ, तो अब पाकिस्तान को हमने वहां मारा जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसका जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर थ्रेट कि मैं बम मार दूंगा, दुनिया में पहली बार एक मुल्क ने दिखाया कि न्यूक्लियर टेररिज्म के अंदर भी हम उसको, उसके ब्लफ को कॉल कर सकते हैं और उसको वहां मार सकते हैं जहां उसको चोट लगेगी। और पाकिस्तान उसके बाद बिल बिलाया, उसने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि भारत जो है उसके 7 एयरफील्ड तबाह कर देगा, उसके जो 9 चुने हुए उनके जो मरकज थे उनको तबाह कर देगा। तो ये एक वेकनी कॉल हो गया। उसके बाद आपने सुनी होगी चर्चा कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसने करा दिया। किसी ने सीज फायर नहीं किया, भारत ने, उनके डीजीएम ने बोला, हमने उसको एक्सेप्ट किया ऑन अ होल्ड। वो सीज फायर नहीं है, ऑफ संदूर इज ऑन अ होल्ड। उसका पानी बंद कर रखा हमने और टेररिज्म का हम निस्ताबूत करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी एब्सटेनमेंट थी अगेंस्ट टेरर। वी डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व कि ये भी हमारा मित्र है, वो भी हमारा मित्र है, हम उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते थे। हमारा जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। कहीं भी टेररिस्ट हरकत होगी या कांड होगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, ये हमें दुनिया में कोई भी हो उसमें। आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ईरान हमारा दोस्त, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इजराइल हमारा दुश्मन है क्या? उसने कौन सी दुश्मनी हरकत की हमारे साथ? नहीं की ना, आज तक कोई नहीं की। बल्कि हमेशा आड़े वक्त में इजराइल ने साथ देने की बात की है, हमेशा। तो हम इजराइल के खिलाफ क्यों जाएं? अगर ईरान दोस्त है तो इजराइल भी तो दोस्त है। पहली बात तो ये साफ हो जानी चाहिए। क्या हम अलग हैं? हम न्यूट्रली तो हैं, दोनों को दोस्तों। हमने इजराइल के पक्ष में तो नहीं दिया वोट। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम उसके साथ भी इस युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के समय में साथ नहीं खड़े हुए। पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी, एक बात बड़ी साफ होनी चाहिए।
हम ये वो देश है और ये वो सरकार है जो हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करती कि हम मेरे खिलाफ अगर वहां पे पहलगाम में हमला होगा तो आतंकवाद के खिलाफ बोलूंगा, जैसे अमेरिका या तमाम यूरोपियन कंट्री करते हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। ईरान कर रहा है तो करने दो, वहां पर उनके यहाँ पकड़े जाते हैं, वहां हाफिज सईद बैठा हुआ है और वहां पर 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, हमारे लिए बराबर की बात है। आपने क्यों प्रश्न दिया हुआ है? तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये कहा गया कि बच्चों को मारा गया, वहां पर बच्चों को मारा गया, बच्चों को चुन चुन के नहीं मारा गया। अगर वहां पर बंधक नहीं होते, अगर गाजा के लोग, हमास के लोग वहां से इजराइल के लोगों को बंधक बना करके नहीं ले जाते, तो क्या आपको लगता है तो भी होता? बंधकों को छुड़ाने के लिए वो बच्चों की मौत दिखाई दे रही है और वहां इजराइल के नागरिक बंधक बने हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते इस चश्मे से? क्यों बंधक बनाया हुआ था? यह आतंकवाद नहीं है क्या? अपने बंधकों को, अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल क्या करेगा? बताइए आप क्या करेगा? ढूंढेगा उनको, जहां पकड़े, जहां जो जिसने पकड़ा हुआ उनको मारेगा। और ये वो देश है, मैं आपको बता दूं, भारत, आज भारत की पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, कूटनीति पे बात हो रही है, वो देश है जिसमें कतर में, जिसमें 7 लोगों को फांसी हो गई थी, फांसी से छुड़वा के लेके आए। ये वो देश है जिसने यमन से, वहां से भारतीयों को निकाल के लाए, न सिर्फ अपने लोगों को, बाकी लोगों को भी, और पूरी दुनिया के नागरिकों, वहां पर कहते रहे। और वो पाकिस्तान वाले जय हिंद का नारा लगा के, तिरंगा झंडा लेकर, हमें भी छुड़ा लो, हमें भी छुड़ा लो। अभी भी नेपाल के लोग। आखिरी बात और कहूंगा, जो बात बहुत चल रही है और इसको बात होनी चाहिए, कि मुनीर को बुला लिया। अरे मुनीर सबसे बड़ा दुश्मन ये है पाकिस्तान, ईरान का। ईरान के लोगों को समझ में आना चाहिए। ईरान ने कह दिया कि उसने कहा कि हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे इजराइल के ऊपर। पाकिस्तान ने एकदम मना कर। पाकिस्तान नहीं चाहेगा, सबसे बड़ी मुनीर गया है कि ईरान को नहीं बनाने देना, क्योंकि पाकिस्तान की जो मोनोपोली है न्यूक्लियर बम की, इस्लामिक बम की, वो खत्म हो जाएगी। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय पाकिस्तान है। वो वहां पे ये कहने गया था, मारो, जितना मार सकते हो मारो, हम बीच में नहीं आएंगे, हमारी जगह ले लो, हमारे जगह पे आकर के खड़े होकर मारो, हम मारने देंगे। ठीक है, ठीक है।